सनाए मुर्तजा है, सनाए मुर्तजा है और मैं हूँ यही एक मशगला है और मैं हूँ। फरिश्तों फरिश्तों कब्र में आहिस्ता बोलो, यहाँ शेरे खुदा है और मैं हूँ। यहाँ शेरे खुदा है और मैं हूँ। इसी से इब्तदा करो, इसी पे इंतहा करो, एक इस्म है पढ़ा करो। ये इस्म है पढ़ा करो, अली अली कहा करो। ये इस्म है पढ़ा करो, अली अली कहा करो। इसी से इब्तदा करो, इसी पे इंतहा करो, एक इस्म है पढ़ा करो। एक इस्म है पढ़ा करो, अली अली कहा करो। एक इस्म है पढ़ा करो, अली अली कहा करो। नबी वहां जहां अली, जहां है हक वहां अली, तो हक का हक अदा करो। एक इस्म है पढ़ा करो, अली अली कहा करो। वो शहर है, ये बाब है, ये दीन हक की आब है। लिखा करो पढ़ा करो, लिखा करो पढ़ा करो, एक इस्म है पढ़ा करो। अली अली कहा करो, अली अली कहा करो। यहाँ गदागरी करो, इसी की नौकरी करो। इसी की चाकरी करो, इसी की चाकरी करो। एक इस्म है पढ़ा करो, अली अली कहा करो। एक इस्म है पढ़ा करो, अली अली कहा करो। हो मुश्किलें हो जो दुआ, जो रंज हो अमान हो, एक इस्म है पढ़ा करो। अली अली कहा करो, अली अली कहा करो। अली अली कहा करो, अली अली कहा करो। जज़ाकल्लाह, बहुत ही खूब जो ज़िक्र आपने दिया है और जो इस्म आपने दिया है। अगर हर कोई इसकी अहमियत और इस शख्सियत की अहमियत को समझ जाए तो हमारी बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाएं। और इसलिए मैंने कहा ये मुश्किलें आसान हो जाएं क्योंकि जब आप इन हस्तियों की फ़जीलत को, उनकी अहमियत को समझते हैं और उनके पैगाम को समझते हैं, जो कि कुरान और जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से हरगिज़ मुख्तलिफ नहीं है। अगर हम इन चीज़ों को समझ जाएं तो तमाम मुश्किलात वैसे ही दूर हो जाती हैं, क्योंकि आपका अमल दुरुस्त हो जाता है। आपका अमल जब मुखलिस हो जाता है तो आप हर चीज़ बेहतर। किसी को दुआ भी देते हैं तो ये कहा जाता है कि मौला गम हुसैन के सिवा आपको कोई गम न दे। बेशक बेशक। तो ये मौला का एजाज़ है कि उस पाक हस्ती जिसके सदक़े में हमें अल्लाह ताला ने, और जो कंधे पर सवार होता है तो अल्लाह का हुक्म होता है कि ए प्यारे रसूल सजदा बढ़ा दे। क्या बात है। तो हम कौन हैं? हम तो गुनाहगार हैं। हम तो उनका नाम लेके जीते हैं और उन्हीं का सदका खाते हैं और गा रहे हैं और सदका खा रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं। बेशक। ये उनका जिक्र, अना हुसैनुल मिनी व अना मिनल हुसैन, जब पाक रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं तो हम कौन हैं? फिर कभी कब फरमाते हैं कि अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा। बिल्कुल तो बिल्कुल ये इतना बड़ा बिल्कुल, ये वो पैगाम बातें है हैं कि समझने की ज़रूरत है। शौकत अली साहब, सुबह सुबह आप हमारे इस शो पे आए और मैं ये कहूँगी कि आपने मौला की ड्यूटी दी
और अल्लाह की ज़ात इस ड्यूटी को कबूल करे और आपके दर्जात को भी बुलंद करे। अल्लाह सलामत रखे, पंचतन पाक आपको आबाद रखे। आपके शो में आना और मेरे लिए तो ये इबादत है, और आपके इस पूरी टीम को मौला इमाम सलामत रखे, और आप ड्यूटी दे रहे हैं। और इसी तरह से हमने जो तस्करा शुरू किया, जो आगाज़ हुए, ये हमेशा इसी तरह से हम करते रहें, ये हमारे नसीबों में रहे, ये दुआ है। इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, एक शेर से थोड़ा इख्तिताम करना चाहूँगी। और जिस वक्त मुहर्रम का आगाज़ होता है तो कल परसों से हमें जो बहुत सारे अपने मोबाइल के ऊपर SMS आए और हर कोई इस पहले इस्लामी महीने की मुबारकबाद दे रहा था। तो जब मुझे ये मुबारकबाद वसूल हो रही थी SMS के ज़रिए, तो मुझे बहुत थोड़ा अजीब भी लगा और सोच में भी मैं पड़ गई। फिर एक मैसेज ही आया, एक ऐसा मुझे शेर आया जिसने जवाब दे दिया उन तमाम SMS का जो कि मुबारकबाद के आ रहे थे, और वो कुछ इस तरह से है कि खून में लिपटे हैं आले मोहम्मद के लाशें, खून में लिपटे हैं आले मोहम्मद के लाशें, मैं कैसे कह दूँ तुझको नया साल मुबारक। तो ये कौन सा नया साल? ख़वातीन हज़रात, ये जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, ये सरदार हैं जन्नत के, जिसकी हर कोई ख्वाहिश करता है वो जन्नत नबी की कि हम उसके मकीन बन जाएं, हम ऐसा अमल करें कि हम उस जन्नत के मालिक हो जाएं, हमें जो उस जन्नत में दाखिला मिल जाए। जो जिक्र है और जो सब कुछ हो रहा है, ये उसके सरदार हैं, उस जन्नत के सरदार हैं। बस उनकी अहमियत को, उनकी फजीलत को और उनके मसाइब को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मैं ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ फरमान प्यारे अली मौजूद होंगे, उनके कुछ नोहे आपके सामने पेश किए जाएंगे हमारी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।